दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई लोगों के मन में इसको लेकर सवाल उठते हैं। हम बात कर रहे हैं, इस्लाम में झटका मांस क्यों नहीं खाया जाता? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मुसलमान भाई बहन झटका मांस से परहेज क्यों करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर धर्म में खाने पीने के अलग अलग नियम होते हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी कुछ खास नियम और परंपराएं होती हैं। मांस का सेवन कैसे किया जाए, कौन सा मांस खाया जाए और किस प्रकार का मांस वर्जित है, यह सब इस्लामिक शरिया कानून के अंतर्गत आता है। इस्लाम धर्म में मुख्यतः दो प्रकार के मांस को लेकर धारणा है, हलाल और हराम। हलाल का मतलब है अनुमत, यानी जिसे खाने की इजाजत है, और हराम का मतलब है वर्जित, यानी जिसे खाने की अनुमति नहीं है। इसी के तहत मुसलमान हलाल मांस को ही खाने योग्य मानते हैं। अब सवाल आता है, हलाल और झटका मांस में अंतर क्या होता है? झटका मांस उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें जानवर को एक झटके में मारा जाता है, जिससे उसकी मौत तुरंत हो जाती है। दूसरी ओर हलाल मांस में जानवर को धीरे धीरे काटा जाता है। हलाल की प्रक्रिया में जानवर की गर्दन की नसों को काटा जाता है और शरीर से खून को निकलने दिया जाता है। यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया से जानवर का खून बाहर निकल जाता है, जो मांस को साफ बनाता है। इस्लाम धर्म में हलाल मांस का सेवन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुरान और हदीस के अनुसार होता है। मुसलमान मानते हैं कि हलाल प्रक्रिया से जानवर की आत्मा को शांति से छोड़ने का मौका मिलता है, जो एक प्रकार से उसे सम्मान देने का तरीका है। कुरान में भी झटका के बजाय हलाल तरीके से मांस प्राप्त करने का निर्देश है। इस प्रकार यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि धार्मिक अनुशासन का हिस्सा है। इसके अलावा हलाल प्रक्रिया के दौरान अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना आवश्यक होता है। यह कदम दिखाता है कि यह भोजन सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि एक पवित्र क्रिया का हिस्सा है। धार्मिक मान्यता के अलावा हलाल मांस को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। हलाल प्रक्रिया में रक्त को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हानिकारक तत्व कम हो जाते हैं। बहुत से मुसलमान मानते हैं कि इस तरह से मांस ज्यादा साफ और सेहतमंद होता है। कुछ वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत हैं कि हलाल प्रक्रिया से मिलने वाले मांस में बैक्टीरिया और विषाणुओं की संभावना कम होती है। लेकिन इस पर विचारधाराएं अलग अलग हैं, इसलिए सभी को अपने अपने विश्वास और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि मुसलमान झटका मांस क्यों नहीं खाते और इसके पीछे धार्मिक, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक अनुशासन का भी हिस्सा है। हर धर्म के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।